हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको जॉइंट वेंचर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। सपोज ए और बी मिलकर जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, ठीक है या नहीं। तो ए और बी के पास ऑप्शन है कि वो लोग अलग से जॉइंट वेंचर का बुक बनाए, ठीक है, जहाँ पे जॉइंट वेंचर का सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे। या फिर एक ऑप्शन ये भी है उनके पास कि वो लोग अलग से जॉइंट वेंचर का बुक मेंटेन ना करके अपने ही बुक में जॉइंट वेंचर के सारे ट्रांजेक्शन दिखाए, ठीक है। अगर वो लोग अलग से जॉइंट वेंचर का एक बुक बनाते हैं तो फिर उसको बोलेंगे सेपरेट सेट ऑफ बुक, ठीक है। अब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग अलग से एक बुक नहीं बनाएंगे जॉइंट वेंचर का। हम लोग अपने ही बुक में जॉइंट वेंचर का सारे ट्रांजेक्शन इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो फिर उस केस में हो गया सेम सेट ऑफ बुक, ठीक है। तो पहले मैं सेपरेट सेट ऑफ बुक अच्छे से आपको क्लियर करती हूँ, फिर सेम सेट ऑफ बुक में आएंगे। सेपरेट सेट ऑफ बुक का मतलब क्या है, जहाँ पे ए और बी ने डिसाइड किया है कि वो लोग अलग से एक ज्वाइंट वेंचर का बुक बनाएंगे, ठीक है या नहीं। तो जो भी हम लोग जर्नल करेंगे फिर वो किसके बुक में होगा, इन दी बुक्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर होगा, हाँ या ना। यहाँ पे ए और बी ने डिसाइड किया है कि वो लोग अलग से ज्वाइंट वेंचर का बुक रखेंगे। तो फिर जो भी हम लोग सम करेंगे वो किसके बुक में होगा, इन दी बुक्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर। अब ज्वाइंट वेंचर की बुक में क्या क्या अकाउंट खुलेगा, एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जो एकदम पीएल की तरह, जो एकदम पीएल का रोल प्ले करता है, जैसे पीएल में इनकम एक्सपेंस दिखाते थे, तो यहाँ पे भी इनकम एक्सपेंस ही होगा। इनफैक्ट पीएल से जैसे प्रॉफिट या लॉस निकलता था, तो यहाँ से भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा टैली करके। और एक बनेगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ये ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्या होता है, ये नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है। ज्वाइंट नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इस बैंक में जो पैसा होगा वो ए और बी का मिला के होगा, इसलिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट इसका नाम है। फिर को वेंचर अकाउंट एक बनेगा। को वेंचर अकाउंट मतलब एक कैपिटल अकाउंट जैसे हम लोग नहीं बनाते थे, वैसा ही को वेंचर अकाउंट होगा। जैसे यहाँ पे को ओनर कौन है, दो है, ए और बी। तो फिर कैसे होगा, पर्टिकुलर ए बी मतलब कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होगा। एक बार यहां तक मैं फिर से क्लियर करती हूँ। सेपरेट सेट ऑफ बुक का मतलब क्या है, ए और बी ने डिसाइड किया है कि वो अलग से ज्वाइंट वेंचर का बुक मेंटेन करेंगे, ठीक है या नहीं। तो जो हम लोग सम करेंगे वो इन दी बुक्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर होगा, ठीक है या नहीं। अब क्या है कि ज्वाइंट वेंचर की बुक में क्या क्या लेजर बनेंगे। एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनेगा जहां पे जो भी प्रॉफिट या लॉस, जितने भी इनकम एक्सपेंस हम लोग इनकॉर्पोरेट करके प्रॉफिट और लॉस पता करेंगे। एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनेगा नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह। और को वेंचर अकाउंट बनेगा कैपिटल की तरह है, ठीक है या नहीं। तो पहले यहाँ का ट्रांजेक्शन हम लोग देखते हैं कि अगर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का सम हुआ तो कैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, पहले वो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो नंबर वन लिखो, कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय ए। देखो हम लोग कौन है, हम लोग है ज्वाइंट वेंचर, मतलब हम लोग बिजनेस है, हाँ या ना। हम बिजनेस है। ए पैसा लाया है तो मेरे पास तो पैसा आया, तो अपने नॉर्मल एंट्री क्या लिखते हैं, बेसिक एंट्री पहले लिखो फिर मॉडिफाई कर लेना। ए पैसा लाया है तो मैं देखो हम कौन है, बिजनेस है। हम कौन है, बिजनेस है, हाँ या ना। ए पैसा लाया है तो मेरे को पैसा मिला, तो हम लिखेंगे बैंक डेबिट टू ए। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, जैसे यहाँ पे बैंक नहीं बनता है, ज्वाइंट बैंक बनता है, हाँ या ना। ये देखो ज्वाइंट बैंक, तो इसको मॉडिफाई करके ज्वाइंट बैंक। देखो कभी भी डायरेक्ट जब मत करना ज्वाइंट वेंचर के जर्नल का। पहले बेसिक जर्नल पास करो, उसके बाद उसको मॉडिफाई कर लो। अगर ये कंसाइनमेंट का सम है तो कंसाइनमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर लो। ज्वाइंट वेंचर का है तो ज्वाइंट वेंचर के हिसाब से, ठीक है। सबसे इजीएस्ट तरीका है कि पहले बेसिक एंट्री देखो जो आपने 11 में सीखा था, फिर उसी को ही मॉडिफाई करते रहना है। अब नेक्स्ट देखो क्या है। जैसे यहाँ पे ए पैसा लाया, वैसे बी भी तो पैसा लाएगा ना। तो कैश इंट्रोड्यूस बाई बी। मान लो बी पैसा लाया है, ठीक है या नहीं। तो बी पैसा लाया तो मेरे पास तो पैसा आया है, तो अपने लिखेंगे बैंक डेबिट टू बी। अब यहाँ पे बैंक तो नहीं बनता है, ज्वाइंट बैंक बनेगा। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइंट बैंक अकाउंट। अब थर्ड है एक्सपेंस। एक्सपेंस पेड, ठीक है या नहीं। एक्सपेंस पे, अगर हम लोग, कौन एक्सपेंस पे करेगा, हम ही पे करेंगे। बेसिक एंट्री एक्सपेंस का क्या होता है, एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, हाँ या ना। अगर हम लोग एक्सपेंस पे करेंगे, कौन पे करेगा, कुछ नहीं बोला तो हम ही पे करेंगे, हम जॉइंट वेंचर है तो सारा खर्चा तो हम ही पे करेंगे। तो बेसिक एंट्री एक्सपेंस का क्या होगा, एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। अब क्या है कि जितने भी एक्सपेंस इनकम है ये जॉइंट वेंचर में चला जाएगा,
तो एक्सपेंस को काटेंगे और लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर। और यहाँ पे हम लोग बैंक नहीं बनाए हैं, ज्वाइंट बैंक बनाए हैं, तो काट के लिखेंगे ज्वाइंट बैंक। फिर ऐसा भी दे सकता है, एक्सपेंस पेड बाय ए। मान लो ए ने पे किया तो क्या होगा, सपोज हम पे करते तो क्या होता, अगर हम पे करते तो एक्सपेंस डेबिट टू बैंक होता। अब मेरा एक्सपेंस ए ने पे कर दिया, क्योंकि मैंने तो पे नहीं किया तो टू बैंक नहीं होगा, हाँ या ना। मैंने पे नहीं किया तो टू बैंक नहीं होगा, किसने पे किया, ए ने पे किया तो टू ए। देखो ए ने पे किया, बी ने पे किया, तो क्या एंट्री होगा। बेस्ट तरीका है तो पहले ये डिसाइड करो कि अगर आप खुद पे करते तो क्या होता, ठीक है या नहीं। खुद पे करते तो एक्सपेंस डेबिट टू बैंक होता। अब क्योंकि मैंने तो पे किया नहीं तो टू बैंक तो होगा नहीं। और किसने पे किया, ए ने, तो टू बैंक की जगह टू ए हो गया। अब नेक्स्ट जैसे बी पे करेगा तो क्या होगा, एक्सपेंस पेड बाय बी। बी ने पे किया, सपोज हम पे करते तो क्या होता, एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, हाँ या ना। अब यहाँ पे बी ने पे किया है, मैंने तो पे नहीं किया तो टू बैंक तो होगा नहीं। बी ने पे किया तो टू बी हो जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना था, एक्सपेंस तो होगा नहीं, जितने भी एक्सपेंस हैं वो ज्वाइंट वेंचर बोलकर जाएंगे। और ए अकाउंट तो खुलता है यहाँ पे, यहाँ पे भी एक्सपेंस को काट के लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर। फिर नेक्स्ट आते हैं सेल्स। सेल्स का बेसिक एंट्री क्या होता है, पहले ये लिखो, बैंक डेबिट टू सेल्स होता है, हाँ या ना। अब इसी को मॉडिफाई कर लेंगे, बैंक तो नहीं होगा, ज्वाइंट बैंक होगा। और सेल्स याद है, जितने भी इनकम है वो ज्वाइंट वेंचर में जाएंगे, इनकम एक्सपेंस ज्वाइंट वेंचर में जाते हैं, तभी वहां से अपने को प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ज्वाइंट वेंचर। नेक्स्ट, सेल्स मेड बाय ए। ए ने सेल्स किया है, ठीक है या नहीं। अच्छा, अगर हम सेल करते तो क्या एंट्री होता, अगर हम सेल करेंगे तो बैंक डेबिट टू सेल। अब ए ने सेल किया है तो पैसा भी किसके पास होगा, ए के पास। तो बैंक डेबिट तो होगा नहीं, ए ने सेल किया है तो पैसा भी किसके पास होगा, ए के पास। तो हम तो बैंक डेबिट करेंगे नहीं, तो फिर हम क्या लिखेंगे, ए अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे ए अकाउंट तो बनता है, सेल्स नहीं बनेगा, सेल्स को काट के लिख देंगे ज्वाइंट वेंचर। फिर नेक्स्ट, जैसे ए ने सेल किया वैसे बी भी तो सेल कर सकता है। तो अगर बी सेल करेगा तो क्या एंट्री होगा, अगर हम सेल करते हैं तो क्या एंट्री होता है, हम सेल करेंगे तो होगा बैंक डेबिट टू सेल। अब बी ने सेल किया है तो पैसा भी किसके पास होगा, बी के पास होगा, हाँ या ना। तो मेरे पास तो पैसा नहीं होगा तो हम बैंक डेबिट नहीं कर सकते हैं, तो बैंक डेबिट की जगह क्या लिख देंगे, बी अकाउंट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ए पेड कैश टू बी, ठीक है नहीं, ए ने पे किया है कैश बी को, ठीक है नहीं। देखो इस टाइप का पॉइंट ना इस समय कभी मांगेगा ही नहीं। ये ए ने पे किया है कैश बी को, ये सेम सेट ऑफ बुक का पॉइंट है, सेपरेट सेट ऑफ बुक में कभी मांग ही नहीं सकता, ठीक है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे सेम सेट ऑफ बुक भी मैं करवाऊंगी तो इसलिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। सेपरेट सेट ऑफ बुक का अगर सम है तो ये पॉइंट आपको कभी मिलेगा ही नहीं, ठीक है, तो ये नॉट एप्लीकेबल हो गया। अच्छा, क्यों नॉट एप्लीकेबल हुआ मैं बता देती हूँ। देखो ए ने बी को पे किया तो ज्वाइंट वेंचर तो इफेक्टेड नहीं हुआ ना, तो इसलिए नहीं ज्वाइंट वेंचर के बुक में आएगा। इनफैक्ट ये पॉइंट भी वो लोग एग्जाम में कभी नहीं देंगे सेपरेट सेट ऑफ बुक में, ठीक है। ये पॉइंट सेम सेट ऑफ बुक में आ सकता है, सेपरेट सेट ऑफ बुक में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, कमीशन पेबल टू ए। सपोज हम लोग ए को कमीशन देंगे। देखो हम लोग कौन है, पहले ये समझो, हम लोग बिजनेस हैं। हम लोग कौन है, बिजनेस हैं, ठीक है या नहीं। हम लोग बिजनेस हैं तो हम लोग कमीशन देंगे, तो कमीशन मेरे लिए एक्सपेंस हुआ, कमीशन डेबिट टू ए, हाँ या ना। अगर हम ए होते तो मेरे लिए इनकम होता कमीशन। तो ये डिसाइड करना जरूरी है कि हम है कौन, हम बिजनेस हैं। क्योंकि ए मेरा काम किया है तो ए को हम कमीशन देंगे, तो कमीशन मेरे लिए एक्सपेंस हुआ, तो कमीशन को डेबिट करेंगे और टू ए होगा। अब कमीशन को काटेंगे, जितने भी खर्च है वो क्या बोल कर जाएंगे, ज्वाइंट वेंचर, तो लिख देंगे ज्वाइंट वेंचर। अब जैसे ए को कमीशन देना है वैसे बी को भी तो देंगे ना, तो उसका एंट्री क्या होगा,
देखो बेसिक एंट्री क्या होता है, पहले ये लिखो, हम कमीशन देंगे बी को, कमीशन मेरे लिए एक्सपेंस है, कमीशन डेबिट टू बी। अब इसको मॉडिफाई कर लेंगे, कमीशन जितने भी एक्सपेंस हैं वो ज्वाइंट वेंचर बोलकर आएंगे, तो ज्वाइंट वेंचर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो क्या है, मटेरियल टेकन ओवर बाय ए। मान लो ए ने मटेरियल ले लिया, हाँ या ना। अगर ए मटेरियल ले लेगा तो मैं यहाँ से मटेरियल गया, ये हुआ बेसिक एंट्री, और ए अकाउंट डेबिट, हाँ या ना। ये बेसिक एंट्री जो मैंने पास किया। अब देखो अगर मटेरियल आता भी है, अगर मान लो जैसे मटेरियल ए ने लिया, तो पक्का मेरे पास मटेरियल पहले आया हुआ होगा, तभी तो ए ले लिया होगा। तो जब मेरे पास मटेरियल आता है तो उसको हम लोग ज्वाइंट वेंचर बोल के दिखाते हैं, हाँ या ना। तो अगर मटेरियल जाएगा भी तो क्या बोल के दिखाएंगे, ज्वाइंट वेंचर। क्या ये बात क्लियर? ओके। फिर नेक्स्ट, मटेरियल टेकन ओवर बाई बी। ठीक है, नहीं जैसे ए ने लिया, सपोज बी ने लिया होता तो क्या होगा। अच्छा, बी ने लिया है तो मेरे यहाँ से क्या है, मटेरियल गया तो टू मटेरियल, और बी ने लिया है तो बी अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब क्या है कि जब मटेरियल हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग उसको ज्वाइंट वेंचर में दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ लिमिटेड अकाउंट बनाए हैं, तीन ही, एक बैंक, को वेंचर और ज्वाइंट वेंचर। तो मटेरियल जो भी होगा वो क्या बोल के आएगा, ज्वाइंट वेंचर बोल कर आएगा। तो मटेरियल को काटेंगे और लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर। फिर नेक्स्ट देखो, जैसे जैसे ज्वाइंट वेंचर का जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, एक ए में डिवाइड होगा और एक क्या होगा, एक बी में डिवाइड होगा, हाँ या ना। ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट जो भी है वो ए और बी में क्या होगा, लास्ट में डिवाइड होगा। तो इसका जर्नल क्या होगा, देखो, देखो हम लोग क्या करेंगे एट द एंड, जो भी प्रॉफिट होगा वो ए और बी में डिवाइड करेंगे, हाँ या ना। तो ए मेरे लिए क्या है, क्योंकि हम ए से पैसा ले के रखते हैं, तो ए मेरे लिए लाइबिलिटी। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम बिजनेस हैं, हम शुरुआत में ए से पैसा लेते हैं, हाँ या ना। क्योंकि क्योंकि हम लोग ए से पैसा लेकर रखते हैं तो ए मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो ये क्रेडिट नेचर का होगा। ठीक है या नहीं। अब जैसे हमको ए को प्रॉफिट देना है, कैसे हम प्रॉफिट देंगे, ए के अकाउंट में डाल देंगे। ए के अकाउंट में डाल दोगे प्रॉफिट तो ए का अकाउंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब क्रेडिट को ज्यादा करना है तो फिर क्या करोगे, क्रेडिट, हाँ या ना। तो फिर होगा टू ए अकाउंट। और वैसे ही ये कॉन्सेप्ट लगा के टू बी अकाउंट भी हो जाएगा, बी भी मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि हम लोग बी से भी पैसा लेकर रखते हैं, तो बी भी मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी, क्रेडिट नेचर का होता है। इसको प्रॉफिट देंगे तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्रेडिट को ज्यादा करोगे तो क्रेडिट, तो टू बी। प्रॉफिट दे है ना, प्रॉफिट कहाँ से दोगे, ज्वाइंट वेंचर से, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। इधर भी क्या हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ तक कंप्लीट हुआ ये सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, मैक्सिमम जर्नल मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। कुछ कुछ जर्नल अगर बच जाएंगे तो वो हम लोग सम्स में देख लेंगे। अब हम लोग आते हैं सेम सेट ऑफ बुक में। सेम सेट ऑफ बुक का मतलब क्या है कि यहाँ पे ओनर अलग से ज्वाइंट वेंचर का बुक मेंटेन नहीं कर रहा है, वो लोग अपने ही बुक में ज्वाइंट वेंचर का ट्रांजेक्शन दिखाएंगे, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे ओनर के बुक में ही होगा, यहाँ पे ओनर अलग से कोई बुक मेंटेन नहीं कर रहा है ज्वाइंट वेंचर का, अपने ही बुक में वो लोग दिखा रहे हैं, अपने ही बुक में दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ पे इन दी बुक्स ऑफ क्या होगा, ओनर। तो सपोज हम इन दी बुक्स ऑफ ए सीख रहे हैं, तो अगर ए आ जाएगा तो फिर बी भी हम लोग सीख लेंगे। क्या ये बात क्लियर? सेम सेट ऑफ बुक मतलब यहाँ पे ए और बी अलग से ज्वाइंट वेंचर का बी बुक मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपने ही बुक में ज्वाइंट वेंचर का ट्रांजेक्शन दिखा देंगे। क्योंकि वो लोग अपने ही बुक में दिखा रहे हैं तो यहाँ पे इन दी बुक्स ऑफ क्या होगा, ए या बी। पर यहाँ पे मैं ए का समझा देती हूँ तो फिर बी का भी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब क्या है कि ओनर के बुक में ही सारे रिकॉर्डिंग होंगे। अब ओनर के पास भी ऑप्शन है कि या तो वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे, सारे मतलब खुद के रिकॉर्ड करे प्लस बी के भी ट्रांजेक्शन अपने बुक में रिकॉर्ड करे, या फिर वो सिर्फ खुद का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे सपोज वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, सपोज ए सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है तो एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट खुलेगा, ठीक है या नहीं।
क्योंकि वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर, मतलब सारा इनकम एक्सपेंस वो ले आया है। तो फिर जॉइंट वेंचर हम लोग आराम से यहाँ पे बना सकते हैं, और इसको टैली करके अपने को पता है प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा, ठीक है। और ए क्या बनाएगा, एक बी अकाउंट बनाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। पर एक चीज ऑलवेज ध्यान रखना, अगर आप ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बना रहे हो तो मतलब ज्वाइंट वेंचर पीएल की तरह है, तो पक्का इसको टैली करके प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि ए सारा ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, सारा ट्रांजेक्शन दिखा रहा है मतलब सारे इनकम एक्सपेंस भी आएंगे सारे। अब सारा आएगा तो डेफिनेटली टैली करके प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पे जॉइंट वेंचर अकाउंट होगा, और एक बी अकाउंट तो होना ही है, ठीक है। ओके, सबसे पहले देखो क्या है, ए पैसा लाया है। यहाँ देखो पहले वाले में और अब वाले में बहुत फर्क है, ठीक है। कैसे फर्क है, पहले वाले में हम बिजनेस थे, तो ए पैसा लाया है तो मेरे पास पैसा आया। अब हम ए के बुक में जर्नल करेंगे। देखो ए पैसा लाया है, इसका मतलब हम कौन है, ए है। तो हमने पैसा लगाया है बिजनेस में, हाँ या ना। तो अगर ए बिजनेस में पैसा लगाएगा तो ए के यहाँ से क्या पैसा जाएगा। देखो ए पैसा लाया है, हम कौन है, ए। हम पैसा लगाए हैं बिजनेस में तो हमारे यहाँ से पैसा जाएगा। तो अपने लिखेंगे टू बैंक। और ज्वाइंट वेंचर में हमने पैसा लगाया है, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, हाँ या ना। अब देखो ये जो जर्नल है ना ये गलत होगा। ये जर्नल गलत क्यों है, क्योंकि जो ज्वाइंट वेंचर है ये पीएल का रोल प्ले करता है, हाँ या ना। ज्वाइंट वेंचर एकदम पीएल का रोल प्ले करता है, और पीएल में कभी कैश कंट्रीब्यूशन आ ही नहीं सकता, ठीक है या नहीं। तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट होगा ही नहीं। तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि हमने पैसा तो ज्वाइंट वेंचर में लगाया है। तो इन शॉर्ट कोई जर्नल होगा ही नहीं। तो मतलब अगर सेम सेट ऑफ बुक होगा तो ये पॉइंट कभी भी नहीं लिखा होगा, ठीक है। सेम सेट ऑफ बुक हुआ तो आपको ध्यान ही नहीं देना, मतलब वो आएगा ही नहीं एग्जाम में, ठीक है या नहीं। तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर देना, यहाँ पे भी इसको नॉट एप्लीकेबल कर देना, ठीक है या नहीं। इधर भी सेम चीज होगा, ऑल ट्रांजेक्शन हो या ऑन ट्रांजेक्शन बात एक ही है। सेम सेट ऑफ बुक में ये पॉइंट कभी भी आपको नहीं देगा, ठीक है या नहीं। अब देखो एक्सपेंस पेड, ये पॉइंट भी कभी नहीं देगा आपको। एक्चुअल में क्या है कि सेम सेट ऑफ बुक का सम होगा तो किसने एक्सपेंस पे किया ये ऑलवेज क्लियरली लिखा हुआ होगा। सिर्फ एक्सपेंस पेड ये सेम सेट ऑफ बुक में नहीं मिलेगा। तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, आप इसको स्किप कर देना प्रैक्टिस के समय, ठीक है। ये पॉइंट आपको कभी भी सेम सेट ऑफ बुक में नहीं मिलेगा। अब सपोज एक्सपेंस किसने पे किया, ए ने पे किया। तो हम कौन है, ए है, हमने पे किया है ना। हमने पे किया तो हम लिखेंगे टू बैंक। और ये मेरा खर्चा नहीं है तो हम अपनी बुक में कोई एक्सपेंस डेबिट नहीं करेंगे। देखो हमने जो पे किया है ना ये एक्सपेंस हमने ज्वाइंट वेंचर का पे किया है, तो हम ज्वाइंट वेंचर से मांगेंगे। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंस बी ने पे किया है, हाँ या ना। देखो बी पे करेगा तो अपने को कोई मतलब है, आंसर नहीं। पर क्योंकि हम सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसको भी रिकॉर्ड करना होगा। देखो बी ने पे किया है ज्वाइंट बिहाफ, ज्वाइंट वेंचर के बिहाफ में। तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, दूसरों का ट्रांजेक्शन अगर मेरे को रिकॉर्ड करना हो तो कैसे करेंगे हम लोग। मेरे को एक बात बताओ, डेटर क्रेडिटर क्या होता है, डेटर डेबिट नेचर का होता है, हाँ या ना। और डेटर वो होता है जो फ्यूचर में पे करेगा। आपको याद है कस्टमर फ्यूचर में क्या करते हैं, पे करते हैं। क्रेडिटर क्रेडिट नेचर का होता है जिसको फ्यूचर में मिलता है पैसा, हाँ या ना। तो यही कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग करेंगे। देखो बी ने पे किया है तो अपने को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी ने पे किया है ज्वाइंट वेंचर के बिहाफ में। तो बी जाने ज्वाइंट वेंचर जाने, हाँ या ना। पर क्योंकि हम ऑल ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं तो फिर इसको भी हम अपने बुक में दिखाएंगे। अब दूसरों का ट्रांजेक्शन हम अपने बुक में कैसे दिखाएंगे, हम ये देखेंगे कि कौन है जो फ्यूचर में पे करेगा। ऐसे मेरे को कोई मतलब नहीं है, पर क्योंकि ऑल ट्रांजेक्शन का सम है तो ये दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाओगे, हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में कौन पे करेगा। जो पे करेगा फ्यूचर में उसको डेबिट करेंगे, और जिसको फ्यूचर में मिलना है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे देखो बी ने पे किया है, तो फ्यूचर में अब किसको पैसा मिलेगा, बी को मिलेगा। देखो बी ने पे किया है ज्वाइंट वेंचर का खर्चा, तो फ्यूचर में कौन पे करेगा, ज्वाइंट वेंचर पे करेगा बी को। एक बार फिर सुनो, बी ने खर्चा पे किया है तो फ्यूचर में क्या होगा, बी को पैसा मिलेगा।
और कौन देगा पैसा, ज्वाइंट वेंचर बी को देगा, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर फ्यूचर में पे करेगा तो ज्वाइंट वेंचर को कहेंगे डेबिट। और यहाँ पे फ्यूचर में किसको मिलेगा, बी ने पे किया है तो फ्यूचर में बी को पैसा मिलेगा ज्वाइंट वेंचर से, क्योंकि बी को मिलेगा तो फिर बी को कहेंगे क्रेडिट। क्या ये बात क्लियर? दूसरों का चीज अपने बुक में कैसे दिखाओगे, फ्यूचर में क्या होगा, अगर फ्यूचर में कोई पे कर रहा है तो उसको डेबिट करना, फ्यूचर में अगर किसी को मिलेगा तो उसको क्रेडिट करना। जैसे यहाँ पे बी ने पे किया है तो पक्का बी को फ्यूचर में मिलेगा पैसा ज्वाइंट वेंचर से, बी को मिलेगा तो बी को क्रेडिट। और ज्वाइंट वेंचर फ्यूचर में पे करेगा तो ज्वाइंट वेंचर को कहेंगे डेबिट। अब देखो सेल्स, अगर सेम सेट ऑफ बुक है तो सेल्स सीधा नहीं लिखा हुआ होगा। सेम सेट ऑफ बुक में ऑलवेज आपको बताएगा कि सेल किसने किया है, ए ने किया है या बी ने किया है। तो सिर्फ सेल्स ऐसा आपको कभी भी नहीं मिलेगा सेम सेट ऑफ बुक में, ठीक है या नहीं। अब नेक्स्ट देखो क्या है, सेल हमने किया है। अगर हमने सेल किया है तो पैसा भी किसको मिला होगा, मेरे को मिला होगा, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा मेरा नहीं है, मैंने ज्वाइंट वेंचर का सामान सेल किया है, तो ये पैसा भी हम लोग किसको देंगे, ज्वाइंट वेंचर को। तो लिखेंगे टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अब देखो बी ने सामान सेल किया है, बी ने सेल किया है तो बी जाने और ज्वाइंट वेंचर जाने हमको क्या, पर ऑल ट्रांजेक्शन का सम है तो फिर अपने को दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाओगे, बी ने सामान सेल किया है तो पैसा अभी किसके पास है, बी के पास। तो बी क्या करेगा, फ्यूचर में फिर ज्वाइंट वेंचर को देगा, क्योंकि बी फ्यूचर में देगा तो बी को क्या कहेंगे, डेबिट। बी को कहेंगे डेबिट। और फ्यूचर में किसको मिलेगा, देखो बी ने सामान सेल किया है तो पैसा बी के पास है अभी, तो फ्यूचर में बी देगा, किसको देगा, ज्वाइंट वेंचर को ये पैसा, ज्वाइंट वेंचर को लौटाएगा, हाँ या ना। क्योंकि फ्यूचर में ज्वाइंट वेंचर को मिलेगा तो ज्वाइंट वेंचर होगा क्रेडिट। अब नेक्स्ट देखो क्या है, ए ने पे किया है कैश बी को, ए कौन है, हमने पे किया है ना, तो लिखेंगे टू बैंक। हमने किसको पे किया, साफ साफ लिखा है बी को, तो बी अकाउंट डेबिट। अब नेक्स्ट देखो कमीशन पेबल टू ए, कौन पे करेगा, ज्वाइंट वेंचर पे करेगा, तो हम ए हैं, हमको कमीशन मिलेगा। देखो बिजनेस पे करेगा तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, हम ए हैं तो हमको तो कमीशन मिलेगा, तो मेरे लिए यहाँ पे कमीशन क्या हुआ, इनकम, क्योंकि कमीशन मेरे लिए इनकम है, क्योंकि मेरे को कमीशन मिलेगा ज्वाइंट वेंचर से, कमीशन मेरे लिए इनकम हुआ, तो टू कमीशन, हाँ या ना। और ये मेरे को किससे मिलेगा, ज्वाइंट वेंचर से मिलेगा। देखो अभी बताया था फ्यूचर में जो पे करेगा वो डेबिट होगा, तो यहाँ पे फ्यूचर में ज्वाइंट वेंचर मेरे को पे करेगा, क्योंकि फ्यूचर में ज्वाइंट वेंचर मेरे को पे करेगा तो इसको हम डेबिट करेंगे। देखो एक बार अच्छे से समझाती हूँ, कमीशन मेरे को मिलेगा, हम ए है, मेरे को कमीशन मिलेगा, तो कमीशन मेरे लिए इनकम हुआ क्रेडिट। कौन देगा कमीशन, कौन फ्यूचर में मेरे को कमीशन देगा, ज्वाइंट वेंचर मेरे को फ्यूचर में कमीशन देगा, तो फिर ज्वाइंट वेंचर को अपने लोग कहेंगे डेबिट। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है या नहीं। अब फ्यूचर में कमीशन बी को भी मिलेगा, हाँ या ना। जैसे याद है मैंने अभी बताया था कि डेटर डेबिट नेचर का होता है, और डेटर का खासियत क्या है कि ये फ्यूचर में पे करेगा, क्रेडिटर क्रेडिट नेचर का होता है, इसको फ्यूचर में मिलेगा, हाँ या ना। ओके। अब कमीशन देखो बी को मिलेगा, ऐसे तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, बी जाने ज्वाइंट वेंचर जाने, तो ऑल ट्रांजेक्शन का सम है तो इसको अपने लोग रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करोगे, देखो फ्यूचर में कौन देगा, ज्वाइंट वेंचर कमीशन देगा बी को, हाँ या ना। तो फ्यूचर में कौन देगा, ज्वाइंट वेंचर देगा, तो ज्वाइंट वेंचर को कहेंगे डेबिट। और फ्यूचर में कमीशन किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, क्योंकि बी को मिलेगा तो बी को कहेंगे क्रेडिट। अब यहाँ पे देखो मैंने मटेरियल लिया है तो मेरे पास तो मटेरियल आया होगा, हम ए है, मैंने मटेरियल लिया है तो मेरे पास मटेरियल आया, तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। अच्छा मैंने मटेरियल लिया है तो फ्यूचर में हम पैसा किसको देंगे, ऐसे हम लोग क्रेडिटर को पैसा देते हैं, अगर हम लोग सामान खरीदते हैं तो हम लोग फ्यूचर में किसको पैसा देंगे, क्रेडिटर को। यहाँ पे मैंने ज्वाइंट वेंचर से लिया है सामान तो फ्यूचर में हम लोग ज्वाइंट वेंचर को पे करेंगे, तो टू क्रेडिटर की जगह क्या हो जाएगा, टू ज्वाइंट वेंचर। अब यहाँ पे देखो बी ने लिया है
तो बी ने लिया है तो बी जाने, पर ऑल ट्रांजेक्शन का सम है तो दूसरों का भी ट्रांजेक्शन हमको अपने बुक में दिखाना है। कैसे? यहाँ पे देखो बी ने लिया है मटेरियल तो फ्यूचर में बी पे करेगा, क्योंकि बी फ्यूचर में पे करेगा तो बी को करेंगे डेबिट। और फ्यूचर में किसको पैसा मिलेगा? ज्वाइंट वेंचर को। तो लिखेंगे टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अब यहाँ पे देखो ए प्रॉफिट, हम ए है, मेरे को प्रॉफिट मिलेगा जो कि हम अब क्या करेंगे अपने पीएल में डाल देंगे। तो लिखेंगे टू पीएल अकाउंट। मेरा हिस्से का जो प्रॉफिट होगा वो हम लोग पीएल में डाल देंगे। पीएल में प्रॉफिट डालोगे तो पीएल क्रेडिट होगा। और ये प्रॉफिट हम किससे लेंगे? ज्वाइंट वेंचर से लेंगे, हाँ या ना? तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अच्छा, बी का हिस्सा ऐसे मेरे को दिखाने का जरूरत नहीं है, पर ऑल ट्रांजेक्शन है तो इसलिए हम दिखाते हैं। देखो बी को प्रॉफिट मिलेगा तो फ्यूचर में बी को मिलेगा, हाँ या ना? फ्यूचर में बी को मिलेगा तो बी को कहेंगे क्रेडिट। और प्रॉफिट का पैसा कौन देगा? ज्वाइंट वेंचर फ्यूचर में देगा, तो ज्वाइंट वेंचर को कहेंगे डेबिट। अब देखो रिकॉर्डिंग ओन ट्रांजेक्शन कैसे करोगे? देखो सेम सेट ऑफ बुक, मतलब ओनर अलग से कोई जॉइंट वेंचर का बुक नहीं बनाए है, वो अपने बुक में ही सब कुछ दिखाएंगे। तो डेफिनेटली ये इन दी बुक्स ऑफ ओनर होगा। तो ये होगा इन दी बुक्स ऑफ, सपोज हम लोग ए सीख रहे हैं तो इन दी बुक्स ऑफ ए, फिर वैसे इन दी बुक्स ऑफ बी होगा। अब क्योंकि ए सिर्फ ओन ट्रांजेक्शन, मतलब सिर्फ वो खुद का ट्रांजेक्शन दिखाएगा, इसका मतलब वो लिमिटेड अकाउंट यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है? एक ही अकाउंट वो यहाँ पे दिखाएगा, वो है ज्वाइंट वेंचर विद बी अकाउंट, ठीक है? ये जो ज्वाइंट वेंचर विद बी है, ये ज्वाइंट वेंचर का भी काम करेगा और बी का भी, ठीक है या नहीं? अब क्योंकि ए पूरा ट्रांजेक्शन तो दिखाएगा नहीं, हाँ या ना? तो फिर यहाँ से अपने को प्रॉफिट और लॉस नहीं पता चलेगा। इनफैक्ट ये अकाउंट जो है ना, ये बी के लिए भी है, तो कोई हाल से मेरे को यहाँ से प्रॉफिट और लॉस नहीं मिल सकता। तो फिर वर्किंग में क्या कहेंगे? वर्किंग में मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट अपने को बनाना होगा, ठीक है? क्योंकि ये सारे ट्रांजेक्शन नहीं दिखा है तो प्रॉफिट लॉस तो मिलेगा नहीं यहाँ से। और ऐसे भी मेरे को प्रॉफिट लॉस नहीं मिलेगा क्योंकि ये बी, बी के लिए भी यही अकाउंट है, ठीक है या नहीं? तो फिर क्या कहेंगे? वर्किंग में अपने को मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये पहला 10 से तो चलो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना। जो चीज एप्लीकेबल नहीं है मतलब वो पेपर में आएगा ही नहीं, तो फिर दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। अब सपोज हम ए है, हमने पे किया है, हमने पे किया है तो क्या होगा? हम लोग अगर पे करेंगे तो टू बैंक होगा। और ये पैसा हम किससे लेंगे? ज्वाइंट वेंचर से लेंगे, तो लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे पता है ज्वाइंट वेंचर नहीं बना है, यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर विथ क्या बनेगा? विथ बी। तो विथ बी, पर यहाँ पे हम लोग पैसा किससे मांगेंगे? ज्वाइंट वेंचर से। तो यहाँ पे भले ही हम ज्वाइंट वेंचर विथ बी लिखा है, तो हम एक्चुअल में पैसा किससे मांगेंगे? ज्वाइंट वेंचर से। एक्चुअली ज्वाइंट वेंचर और बी दोनों के लिए यही अकाउंट है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि कौन सा ज्वाइंट वेंचर, मतलब है तो एक ही अकाउंट, पर यहाँ पे मेन कौन है? ये जर्नल किसकी वजह से आया? ज्वाइंट वेंचर की वजह से या बी के वजह से? ये ऑलवेज डिसाइड करना, जिससे कि करने में तो इजी रहे। अब देखो बी ने पे किया है, बी ने पे किया है तो बी जाने, हम तो सिर्फ अपना दिखाएंगे। तो मेरी बुक में इसका कोई जर्नल नहीं होगा, ठीक है या नहीं? सेल्स ऐसा पॉइंट कभी आएगा ही नहीं, सेम सेट ऑफ बुक कर रहे हो तो सिर्फ सेल्स कभी नहीं देगा, वो लोग बताएंगे कि किसने सेल किया है, ए ने किया या बी ने किया, ठीक है? सिर्फ सेल्स कभी भी सेम सेट ऑफ बुक में आएगा ही नहीं, ठीक है? अब जैसे मैंने सेल किया है, यहाँ पे मैंने सेल किया है तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने सेल किया तो पैसा मेरे पास ही आया होगा, बैंक डेबिट। और ये पैसा हम रख नहीं सकते हैं, ये ज्वाइंट वेंचर का सामान मैंने सेल किया है, तो ये पैसा हम लोग किसको देंगे? ज्वाइंट वेंचर को। तो टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है नहीं? अब यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर थोड़ी ना बनेगा, यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर विद क्या बना है? बी। तो भले ही यहाँ पे हम लोग ज्वाइंट वेंचर विद बी बना रहे हैं, पर मेन यहाँ पे कौन सा अकाउंट है? ज्वाइंट वेंचर, ठीक है या नहीं? तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए लिख लो कि यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर विद बी तो है, पर मेन यहाँ पे कौन है? ज्वाइंट वेंचर। अब देखो बी ने सेल किया है, बी ने सेल किया है तो बी अपने बुक में दिखाएगा, हम तो सिर्फ खुद का दिखाएंगे, तो फिर यहाँ पे हम लोग बी का नहीं दिखाएंगे। अब देखो मैंने पे किया है बी को, तो मेरे यहाँ से क्या पैसा जाएगा? तो टू बैंक।
और हमने बी को पे किया है, तो बी अकाउंट डेबिट। अब आपको पता है यहाँ पे बी नहीं बनता है, यहाँ पे बी नहीं बनता है, यहाँ पे क्या बनेगा, ज्वाइंट वेंचर। यहाँ पे हम लोग एक ही अकाउंट बनाए हैं, ज्वाइंट वेंचर विद बी। तो हम भले ही ज्वाइंट वेंचर विद बी लिखा है मैंने यहाँ पे, पर मेरा मेन यहाँ पे कौन है, बी है, ठीक है नहीं। कमीशन ज्वाइंट वेंचर पे करेगा, मेरे को तो कमीशन मिलेगा, तो मेरे लिए टू कमीशन होगा। और ये हम लोग ज्वाइंट वेंचर से मांगेंगे, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है नहीं। अब हम लोग ज्वाइंट वेंचर तो नहीं बनाते, हम लोग क्या बनाते, ज्वाइंट वेंचर विद बी। तो भले ही ज्वाइंट वेंचर विद बी लिख लो, पर कहीं पे लिख लेना कि यहाँ पे मेन हम लोग किस पे फोकस, ये मेन किसकी वजह से आया, ज्वाइंट वेंचर की वजह से आया। अब बी को कमीशन मिलेगा, ये बी जाने, हम अपने बुक में थोड़ी ना बी का दिखाएंगे, तो मेरी बुक में इसका कोई जर्नल नहीं होगा। मैंने मटेरियल लिया है, तो मेरे पास मटेरियल आया, तो अपने लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। और हम लोग ने मटेरियल लिया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। और ये पैसा हम लोग किसको देंगे, ज्वाइंट वेंचर को, तो टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर तो नहीं बनेगा, ज्वाइंट वेंचर विद बी बनेगा। पर कहीं पे लिख लो कि भले ज्वाइंट वेंचर विद बी बना है, पर मेन ये जर्नल किसकी वजह से आया, ज्वाइंट वेंचर की वजह से। जब एक ही लेजर में दोनों चीज दिखाते हो, तो कॉन्सेप्ट मतलब प्रॉपर होना जरूरी है, अदरवाइज गलती होने का चांसेस रहेगा। यहाँ पे बी ने मटेरियल लिया है, तो बी अपने बुक में दिखाएगा, हम तो सिर्फ खुद का दिखाएंगे, तो मेरे बुक में कोई जर्नल नहीं होगा। अब देखो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट क्या होगा, मेरे पीएल में चला जाएगा, तो टू पीएल। और ये प्रॉफिट हम लोग किससे मांगेंगे, ज्वाइंट वेंचर से, तो अपने लोग ज्वाइंट वेंचर को कहेंगे डेबिट, हाँ या ना। अब यहाँ पे देखो ज्वाइंट वेंचर थोड़ी ना बनता है, ज्वाइंट वेंचर विथ बी बनता है, तो ठीक है ज्वाइंट वेंचर विथ बी लिख लेना, पर ध्यान रखना ये जर्नल ज्वाइंट वेंचर के लिए आया है, ठीक है नहीं। और बी को प्रॉफिट मिलेगा, ये बी जाने, हम अपने बुक में कोई जर्नल नहीं दिखाएंगे। तो इस तरीके से ये बेसिक ज्वाइंट वेंचर का मैंने ट्राई किया है कि क्लियर करने का। कोई डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर अभी तक खुद को इनॉल नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।